हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाइए, फिर करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत में आज सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। गुड इवनिंग सब, गुड आफ्टरनून भाई। गुड इवनिंग नहीं चल रहा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे भाइयों लाइव आ जाइए, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। ओके, चलिए तैयार है सभी लोग। तो चलो मेरे प्यारे भाई करते हैं क्लास की शुरुआत और देखेंगे जरा। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 102 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके भाई रोशे जी, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलिए, लिखा हुआ भाई, दो आर्टिकल को उसने प्रत्येक को कितना 10,384 कीमत पर बेचा। एक को 18% प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% के लॉस पर। दोनों का बोला कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, आपको पता है पहली आर्टिकल को 18% का प्रॉफिट था, तो पहली आर्टिकल पर 18% का प्रॉफिट यानी 118% पर बेचा होगा। सेकंड आर्टिकल पर क्या था, 12% का लॉस था, यानी सेकंड आर्टिकल का कितना 12% लॉस होगा, तो 88%, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे पहले आर्टिकल का और दूसरी आर्टिकल का जो सीपी होगा वो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 88 अपॉन में कितना 118 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 44 आएगा, और आपके पास आएगा 59 आ जाएगा। ठीक है, 44 और 59 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है, ये टोटल आपके पास में क्या आ गया, सीपी का रेशियो आ गया आपके पास में। क्लियर है। ओके भाई अनुराग जी, ठीक है भाई, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। एक सेकंड ना, चलो ओके भाई, ठीक है बिल्कुल। देखो ध्यान से, या तो अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, सीपी तो आपको दिया ही नहीं ना, सीपी आपको दिया नहीं, तो एक काम करो, पहले आर्टिकल को आपने 18% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, सेकंड आर्टिकल को 12% के लॉस पर बेचा। तो पहले आर्टिकल को आपने क्या किया, 18% का प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, तो पहले आर्टिकल पर आपने 18% का प्रॉफिट लिया है, तो यानी आपने अगर खरीदा होता 100 में, ठीक है, तो आपने 18 का प्रॉफिट ले लिया, यानी 118 में आपने बेचा होता। तो मतलब 18% का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है 9/20। क्वेश्चन नंबर 103 है भाई, 103 103 है। तो बोला कि 18% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर उसने वैल्यू 50 की होती तो आपका 59 में सेल करता वो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि 12% का लॉस है। 12 का मतलब होता है आपके पास में 3/25 होता है। 3/25 का मतलब है 25 की वस्तु होगी तो आपको 22 में बेचना पड़ेगा। आपसे बोला सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हमने यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर कर दी। यहाँ पे 22 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 59 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू जो भी आएगी बराबर होगी, और ये वाली वैल्यू इधर भी 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी आपका 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 22 × 5 कितना आएगा, इसको हम दूसरे पेन से बना देते हैं। 22 × 5 कितना आएगा, तो 1100 हो जाएगा ये। इसको देखेंगे 22 × 25 यानी आपके पास आएगा 550 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा टोटल, 1650 आ जाएगा, 1650। और इसको अगर हम देखेंगे ध्यान से, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू को क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 10,384 दे रखा है, 10,384 दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे 4 3 7 1 8 11 से कट जाएगा। ठीक है, 10,384 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी आपकी 8 गुना। ठीक है, इसका जस्ट कितने गुना, 8 गुना। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आपके पास आएगा 8। तो ये आपके पास में कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1298 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 1298 होगा। तो देखेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1298 आ जाएगा, ये टोटल भी। तो 1298 टोटल कितना आएगा आपके पास में, तो आपके पास आएगा 2600 यानी कि 2596। ठीक है, 2596 हो जाएगा, यानी 1600 की वैल्यू
ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास में, तो 1 यूनिट का मान आपके पास आ चुका है, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है कितने होगा। ठीक है, टोटल सीपी हो गया आपके पास में, एक मिनट को यहाँ पे ना थोड़ा गलत हो रहा है, एक मिनट को, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती करी है। ये आपके पास आएगा, वही वही, तो आपके पास था ये 12% था, तो 12% का मतलब था ये। ठीक है, ये 25 होगा, तो 25 इंटू 59 होगा ना, 25 इंटू में 59 होगा। और ये आपके पास आएगा 25 इंटू 6 कितना आएगा, 150, यानी 1500, 1500 में से 25 जाएगा तो 1475 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लो ज़रा, तो ये आपके पास आएगा 2575 आ जाएगा। ठीक है, 2575 आएगा। तो दोनों में अंतर देखो कितने का दिखेगा, तो अंतर आपके पास में आ रहा है 25 यानी 21 यूनिट का, तो 21 यूनिट का मान निकाल देना यहाँ से। 21 यूनिट का मान आपके पास कितना आएगा, इंटू में कर देना 8, तो आपका आंसर कितना आएगा 168। ठीक है, तो 168 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 168 आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं 168 होगा। ठीक है, 168 होगा, 8 से कटने वाला नंबर होगा तो 168 का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल 59 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया, दो वस्तुओं को इतने में बेचा जाता है, एक वस्तु को 8% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा जाता है, तो ये आपको बताना है। अब देखना ये कहानी क्या है कि पहले आर्टिकल को उसने क्या किया, तो पहले आर्टिकल पे 8% का प्रॉफिट था। इसका मतलब 8 का मतलब होता है क्या, 8% का मतलब होता है 2/50। ठीक है, 8% का मतलब क्या होता है 2/50। ठीक है, यानी कि 50 का खरीदेगा तो कितने बेचेगा, 27 का बेचेगा। ठीक है, और दूसरे आर्टिकल को 10% का लॉस है, तो यानी उसने क्या करेगा, अगर वो 10 का खरीदेगा तो 9 पे बेचेगा। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, तो इसमें हम 3, इधर भी 3 का गुणा, यानी आपके पास आएगा 30 और आपके पास आएगा 27। तो आपको देखो 27 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, 27 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, 9720 दे रखा है। तो 27 इंटू कितना 3 हो जाएगा आपके पास में कितना, 81 हो जाएगा, तो 162 आएगा, 162 हो जाएगा। और आपके पास में 6 गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 6 गुना और 0 के पास में। अगर 360 गुना है तो कितने का प्रॉफिट लॉस होगा, तो टोटल कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा टोटल, और आपके पास आएगा कितना 54 आ जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से कितने का नुकसान आपको दिख रहा है, तो 20 और 26 यूनिट का लॉस दिख रहा है, तो 26 यूनिट का मान कितना आएगा, तो इधर भी हम क्या करेंगे 360 का गुणा कर देंगे। आठ परसेंट 4 से, अच्छा 2/25 होगा ना, क्या कर रहा हूँ यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है ना, इसलिए दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल आज मेरा। ठीक है, तो 25 और 30 कितना, 55 आएगा, 55 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आज बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। 55 की जगह आपके 54 जाएगा तो लॉस होगा, तो आपके पास 1 यूनिट का लॉस होगा, तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 360 से गुणा कर देना, आपका आएगा 360 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, लॉस होगा। ठीक है, 360 रुपये का लॉस होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, आज मैं क्लास 1:30 बजे छोड़ूंगा, और मैं भी क्लास कोशिश करूँगी, मैं 2 बजे, एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो मुझे अभी 2 बजे जाना पड़ेगा। कल 2 बजे मुझे पहुंचना पड़ेगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो 2 बजे डॉक्टर बैठता है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और ऑप्शंस का कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, देखना ध्यान से। एक और तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आज मैं अभी क्लास 1:30 बजे छोड़ दूंगा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट कंपलसरी है, जिसको दिक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो आप इस तरीके से कर लेना, जैसे आपको पता है कि 9,700 में 9,720 रुपए में बेच रहे थे, तो आपको 8% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी जो भी पहले का CP1 था, ऐसे निकालो कि भैया जो आपका CP1 था क्या था, 8% का प्रॉफिट था, यानी 108, ये आपका है 9,720 रुपए सेलिंग प्राइस ही तो है। तो यहां से आप निकाल लो CP1, यानी क्रय मूल्य नंबर 1 कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 9,720 और बटे में आपके पास आएगा 108 और इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे आपके पास में कितना आएगा, 9 बार आ जाएगा, तो 9,000 आपके पास आएगा। तो पहला CP कितना आएगा, 9,000 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम
दूसरा सीपी निकालेंगे तो CP2 यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, तो बच्चा कितना 10% का प्रॉफिट है, यानी 9720 जो है ये कितने का मान है, ये इसके 90% की वैल्यू है, आपको 100 का मान बताना था। ठीक है, तो 9 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास में, 0 से 0 जाएगा आपके पास में, 9 1 आ जाएगा 108, यानी 10,800 रुपये। ये आपके पास में क्या है, आ जाएगा। तो मुझे जरा बताओ, अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल सीपी कितना है और टोटल एसपी चेक कर लो, तो टोटल सीपी कितना है और यहाँ से आप चेक कर लो टोटल एसपी कितना है। कितना आपके पास में है टोटल सीपी, तो 9,000 और 10,800 कितना, तो आपके पास आएगा 19,800। तो टोटल सीपी कितना 19,800 है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो 9,720 है। ये एक का है तो 2 से गुणा कर देंगे इसको भी हम। ठीक है, तो सीपी आपके पास में कितना आएगा, इसको लिख लेना इसे, 9,000 प्लस 10,800, तो आपके पास आएगा 19,800 रुपये टोटल सीपी है। और एसपी कितना आपके पास में, 2 से गुणा करेंगे इसको, तो आपके पास आएगा 0, या जाएगा 4, या जाएगा 4, और 18 1 19। ठीक है, तो आप देख लेना कितने का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो 360 रुपये का लॉस दिख रहा था। ठीक है, तो 360 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके का भी यूज़ करके कर सकते हैं आप सीपी और एसपी निकाल के। ठीक है, अलग अलग आप सीपी और एसपी निकाल के भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखो पहले पे 8% का प्रॉफिट था, यानी 9,720 रुपये क्या होगा, इसका 108% होगा। दूसरा आर्टिकल क्या था, तो दूसरा आर्टिकल आपके पास में 9,720 रुपये था। ठीक है, और 8% का लॉस कितना था, ये वाला 10% लॉस था। सर क्या हुआ है आपको, मतलब एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है ना, कभी शेयर करूंगा मैं रहूंगा तो। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले CP1 निकाल लेंगे। तो CP1 कितना आएगा, देखो भाई 5,220 रुपये में बेच रहे थे, तो पहले पे कितना हो रहा था, 16% का प्रॉफिट, यानी 116% का मान है, और इंटू कितना 100 निकाल लेंगे। 116 कितनी बार जा सकता है आपके पास में, 116 आपका 4 बार जा सकता है। सबसे पहले 4 बार आएगा तो आपके पास आएगा 480 आएगा, फिर 42, फिर 420 बचेगा आपके पास में, तो ये आपके पास आएगा 3 बार में। ठीक है, तो 45 बार जाएगा। ठीक है, 45 बार जाएगा, मतलब 4500 आ जाएगा ये। उसी तरीके से हम यहां से निकाल लेंगे CP2, यानी दूसरे का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 5,000 तुमने 220 में बेचा है, और कितने का लॉस था, 90% की वैल्यू है, और इंटू कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 40 जाएगा, और 9 इंटू 8 72, कितना 5800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 5800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल CP निकाल लो। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल CP निकाल लो। तो बच्चा है वो कितना है, तो आप जोड़ लेंगे 5 4 9, यानी आपके पास आएगा 10,000, कितना 10,300। और यहाँ से निकाल लो टोटल एसपी कितने का है, टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना वो निकाल लो। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 5,220 का 2 गुना 10,440, 10,440। ठीक है, आप देख लो जरा कितने का प्रॉफिट और लॉस है, तो 140 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 140 रुपये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी कैसा, प्रॉफिट में। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर। तो आपको क्या करना है, CP पहले निकाल लेना है। ठीक है, जैसे आप CP निकाल लोगे तो आपका आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखना, दो आर्टिकल में से एक को आपने 2508 में बेचा और एक को आपने 14% प्रॉफिट 12% पर, बोला कुल मिलाकर के कितने का प्रॉफिट। चलिए इसको बताइए जरा। ठीक है, इसको भी हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम CP1 निकाल लेंगे, है ना भाई। CP1 निकालेंगे तो CP1 कितना आएगा सर, 2508 है, उसके बाद में 14% का प्रॉफिट था, यानी 114% की वैल्यू है, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपके पास देखो कितनी बार जा सकता है, 2 बार चला जाएगा तो 228 हो जाएगा, और 228 का मतलब 2 8, यानी 2 गुना और, तो आपके पास आएगा 2200। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे CP2, तो CP2 आएगा, तो आपका 12% का लॉस था, यानी आपके पास आएगा 2508, और बटे में कितना 88 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू कितना 100, तो 88 कितने गुना, 3 गुना आपके पास आएगा
176 आ जाएगा, 76 आ जाएगा, 24 और 50 74, 48। ठीक है, तो 8 का आपका कितनी बार, 8 64, 8 नहीं, 8 इंटू 7 56 नहीं जाएगा। ठीक है, 28, 2850 आ जाएगा ये। ठीक है, 2850 आ जाएगा। ये सवाल नंबर 106 है भाई। ठीक है, तो आपके पास देखो सीपी मिल चुका है आपको, यहां से ये आपका सीपी मिल चुका है, तो यहां से निकाल लेंगे टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है, तो दोनों तो 22 और 28 कितना आएगा, 4050। तो टोटल सीपी आपका 4050 है, और यहां से हम निकाल लेंगे टोटल एसपी कितना होगा, कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस कितना होगा। टोटल एसपी कितना होगा, तो आपके पास 2508 है, तो कितना आएगा, तो पाएगा 5016। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट तो यहाँ पे हो रहा है, बटे में कितना 101 आएगा, तो लगभग वैल्यू क्या आएगी, तो आपके पास आएगा 6.7 के आसपास आएगा लगभग, है ना, 0.6 के आसपास आएगा या 0.7 के आसपास आएगा, तो 0.7 का लॉस आपका आंसर आ जाएगा दशमलव में। ठीक है, 0.7 का लॉस आएगा, हाँ 0.7 का लॉस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 107, क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, 0.12, नहीं 0.12 तो नहीं आएगा, 0.12 तो गलत है। ठीक है भाई, 0.12 तो गलत है। बताओ कितना आएगा। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन तो हमने ऐसे किया था, 16 और 12 वाला, तो हमने पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे किया था, सॉरी 14 और 12 का था। ठीक है, देखो अब होगा क्या आपके पास में, जैसे यहां पे देखना ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, अच्छा ये वाला नहीं, 6 वाला नहीं, 7 नंबर वाला, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेना एक बार।
ठीक है, देखो बोला है कि पहले आर्टिकल पर 16% का प्रॉफिट होता है, तो पहले आर्टिकल को 16% पर बेचेंगे, कौन सा रूल लगा दें, ये वाला तरीका, सीपी निकाल लें। अगर यहाँ पे देखेंगे CP1 कितना आएगा आपके पास में, तो 5104 हो गया, ये आपके पास कितने की वैल्यू है, ये आपके पास 116 की वैल्यू है, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकलेगा वैल्यू, फिर यहाँ से निकाल लेंगे हम CP2, तो CP2 कितना आपके पास आएगा, 5104 है, और बटे में आपके पास आएगा 88 आ जाएगा, और इंटू कितना 100, यहाँ से आपके पास आएगा क्या, CP2 आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर कब एंड होगा, जब कह दो तुम एंड कर देते हम, जब तुम कह दो तब एंड कर देंगे हम। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 4400 आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 बार और 8 बार यानी 5800 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा CP, तो टोटल CP आपको यहाँ से मिल गया, टोटल CP आपके पास में कितना आएगा, तो 9000 यानी 10,200 आपका टोटल CP हो गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल SP, तो टोटल SP कितना होगा, तो ये 5000 कितना था, 5104 का दोगुना मतलब 10,208, तो 10,208। यहाँ से देख लो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा था, तो प्रॉफिट आपको कितने दिख रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा कितने पर, 10,200 पर। देखो कितना तगड़ा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, और इंटू कितना 100 हो जाएगा, 0 0 खत्म, तो 4 बटे में 102, 2 से काटना, 2 बटे में 51। ठीक है, 2 बटे में 51, तो लगभग आपके पास कितना आएगा, ओके सही तो निकाला ना, 5 4 9,000, 8 4 12, 10,200। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5,000 का 10,000 और 208, 10,208 आएगा ना, 10,208 आएगा, सॉरी 10,208 आएगा, तो मतलब यहाँ पर आपके पास आएगा 8, यहाँ पे 8 आएगा, तो ये आपके पास में आएगा 8, दिस वन, आप इसको कैंसिल करना 2 से, तो आपके पास आएगा 4 बटे में 51 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग में 0.08% आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से बोल रहे थे। ठीक है, तो अगले क्लास में अगले जो मतलब क्लास होंगी, आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, तो उस क्लास में लगभग आपका ये चीज़ें लगभग एंड पे आ जाएंगी, है ना, मोस्टली आपके एंड पर आ जाएंगी। ठीक है, या फिर कोशिश करते हैं कि हम इसकी एक मैराथन क्लास लगवाते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, है ना, इसकी थोड़े मैराथन क्लास लगवाते, थोड़ा सिलेबस भी अच्छे से निपटा लेंगे हम। ठीक है, तो इसकी एक मैराथन क्लास हम लगवाते हैं आप लोगों के लिए जल्दी। ठीक है, जल्दी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लगाते हैं, जिनसे आप कम से कम इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है भाई, तो एक्चुअली आज मुझे जाना है, अभी एक अर्जेंट जाना है फिजियोथेरेपिस्ट के पास में। बच्चा बोल रहा था प्रॉब्लम क्या हो रही है, सर प्रॉब्लम बच्चा बहुत हो रही है, प्रॉब्लम आज ये हो रही है सबसे ज़्यादा कि मैं से बताया था ना, मैंने खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो वही है कि डॉक्टर ने बोला 4 5 दिन ट्रीटमेंट करा लो अच्छे से, जिनसे चीज़ें ठीक हो जाएं थोड़ी सी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं ना कि संडे वनडे को लगवा लेते हैं, हाँ संडे वगैरह को लगवा लेते हैं क्लास, क्योंकि मुझे पता सिलेबस थोड़ा शायद मुझे लग रहा है पीछे हो रहा है, तो हम एक क्लास करते हैं, एक क्लास लगवाते हैं 3 4 घंटे की, है ना, तो जिनसे कम से कम हम ये टॉपिक उस दिन ख़त्म कर देते हैं ना, उस दिन टॉपिक हम लोग ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, है ना, थोड़ा सिलेबस भी अच्छा हो जाए, क्योंकि देखो क्या है कि मुझे कराने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, नहीं देखो क्या है कि मुझे कराने तो बहुत सारे क्वेश्चन यार, मुझे ना बीच में छोड़ना नहीं आता, मतलब कि मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा दूँ, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लोग सारे 100 क्वेश्चन में ख़त्म कर देते हैं, मेरे से नहीं होता, मेरे से लगता है कि नहीं यार कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लेता हूँ मैं, और लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, तो अभी मैं क्लास कहीं पे एंड करूँगा, और बाकी
अभी मैं 2 बजे फिजियोथेरेपिस्ट जाना है, तो भी रेगुलर 2-3 दिन से चल रही है फिजियोथेरेपिस्ट के, इसलिए कल भी आपकी डीपी सर ने क्लास ली थी। ठीक है, और बाकी हाँ नाइट में रख देते हैं, ठीक है ना, नाइट में रख देते हैं, नाइट का मतलब इवनिंग में रख देते हैं, कोशिश करते हैं नहीं कल हो जाएगी। तो आप एक बार कल का शेड्यूल देख लेना, ठीक है, कल का शेड्यूल और टाइमिंग देख लेना आप लोग प्लीज, कल का जो शेड्यूल है और एक बार टाइमिंग देख लेना। बेटा पार्टनरशिप बहुत ईजी होता है, 2 क्लास में कर देंगे खत्म, वो छोटा सा टॉपिक है वो, ठीक है। तो आप लोग कल का शेड्यूल देख लेना, कल आपकी टाइमिंग क्या लगी हुई है, जो शेड्यूल आपका एप्लीकेशन पर आता है ना, एक बार शेड्यूल आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल, फिर से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। एक बार शेड्यूल देख लेना, टाइमिंग क्या लगी हुई है ना, एक बार मैं टाइमिंग डिस्कस करके आपको लगवा दूंगा, ठीक है गाइस। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय आज के लिए, टेक केयर। हाँ बता देंगे आपको, शेड्यूल बता दूंगा मैं, कल की क्लास आएगी तो बता देंगे, ठीक है। आप कल की टाइमिंग जरूर देख लेना कि कल आपकी टाइमिंग क्या लगी हुई क्लास के, एक बार, ठीक है। नहीं शेड्यूल एप्लीकेशन पर होम पेज पे शो होता है भाई, ठीक है, एक बार देख लेना प्लीज आके। ओके चलो, थैंक यू सो मच।